नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर का जिक्र। आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिनों तक दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने पर चर्चा होनी है। कार्य समिति में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होनी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी इसका सीधा कनेक्शन। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य भी, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से इसमें शामिल होने वाले हैं। हमारे सहयोगी विनीत दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विनीत, माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य तौर पर चर्चा होनी है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस बैठक से जुड़ी हुई? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसको लेकर के यहाँ पर जो है वो मंथन में शुरू होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू होगी और उसके पहले बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जो है वो शुरू हो गई है और उसमें जो है वो एजेंडा पर चर्चा की जाएगी और एजेंडा को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर मैं बताना चाहूँ तो इस साल के अंत में दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी में काफी महत्वपूर्ण में है और मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोशिश करेगी कि वे जिस तरह से पिछले 5 साल वो सत्ता में नहीं रही थी, उससे पहले 15 साल सत्ता में थी, वहां पर सत्ता में वापसी की जो कोशिश है वो बीजेपी के में करेगी और इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति जो है वो तय की जाएगी। मंथन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहले पटेल चौक पर जाएंगे, वहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि देंगे और उसके बाद जिस तरह से गुजरात में ऐतिहासिक जीत जो है वो बीजेपी को हासिल हुई थी, उसका जो कार्यकर्ता जो है वो उनका अभिनंदन करेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के 8.5 साल के कार्यकाल का एक प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा और साफ तौर पर यह संदेश दिया जाएगा कि मैं बिल्कुल, जिस तरह से आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं विनीत कि लगातार सत्ता पर जो बीजेपी काबिज है जिन जिन राज्यों में, वहां पर जमीनी स्तर पर इस संगठन को मजबूती दी जा सके और जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां पर किस तरह से पार्टी को सशक्त करना है, ये महत्वपूर्ण फोकस पूरी ही पार्टी का। और इस 2 दिवसीय बैठक में इसी को लेकर चर्चा होनी है। महत्वपूर्ण बात यह भी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। धन्यवाद आपका विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिले का। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव के 2 साल पूरे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ट्वीट, कहा अब तक दी जा चुकी 220 करोड़ से अधिक की वैक्सीन। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। 2023 में होने वाले राज्यों के विधानसभा के चुनाव पर होगी चर्चा। भोपाल में थिंक 20 कार्यक्रम का आगाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में हुए शामिल, कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद। चुनावी साल में शिवराज सरकार गिनाएगी अपनी उपलब्धियां। 1 फरवरी से सरकार निकालेगी विकास यात्राएं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए। नागपुर में जादू टोना विरोधी कानून पर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री का बयान, कहा धर्म विरोधी लोग फैला रहे भ्रम, हमारे पास कोई सिद्धि और चमत्कार नहीं। इंदौर से कई दिनों से गायब आदिवासी युवती बरामद। सहेली और मुंहबोले भाई पर बेचने का लगा आरोप। 7 लोगों पर केस दर्ज। सिंगरौली में 5 साल के मासूम को कुत्तों ने काटा। मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल। एनटीपीसी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। पन्ना में भालू के हमले से पशुचारक घायल। भैंस चराने चांदमारी की तरफ गया था पशुचारक। जिला अस्पताल में इलाज जारी। शाजापुर में 2 पक्षों के बीच विवाद। पुरानी रंजिश में जमकर चले लाठी डंडे। एक की हालत गंभीर। घटना सीसीटीवी में कैद। गुना में एक पुलिस एसडीओपी का गाना गाते वीडियो वायरल। किशोर कुमार का गाना गाते नजर आए एसडीओपी। तनाव से मुक्त रहने के लिए गाते हैं गाना। भोपाल में मैनेट का प्रोफेसर और मीडिएटर रिश्वत लेते ट्रैप। लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 लाख की मांग रहे थे रिश्वत। सतना में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान बर्बाद। 5 दमकलों की टीम ने पाया काबू। जबलपुर में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप। 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। तीनों गिरफ्तार।
इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने अपने ही मैनेजर के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। मोहम्मद सादिक वेद प्रकाश बनकर कर रहा था नौकरी। धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज। बुरहानपुर में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों का सामान जलकर खाक। श्योपुर में कड़ाके की ठंड, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। ठंडी हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित। ग्वालियर में तापमान में गिरावट से लोग बेहाल। चारों ओर छाया घना कोहरा। बीच बीच में सूर्यदेव के दर्शन से लोगों को राहत। हरदा में हत्या के आरोपी पर सियासत तेज। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर आरोपी को बचाने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय का धार दौरा। आमसभा को किया संबोधित। लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। खरगोन में कुएं में मां और 2 बेटों की मिली लाश। कुएं से निकाले गए तीनों शव। घटना के बाद से पति फरार। बैतूल में एक वकील ने की अनूठी शादी। संविधान को साक्षी मानकर लिए 7 फेरे। पहले ली संविधान की शपथ, फिर पहनाया वरमाला। ग्वालियर में छात्रा के अपहरण की कोशिश। कार सवार 2 लोगों ने की अपहरण की कोशिश। लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। उमरिया में युवाओं ने पेश की मिसाल। करीब बस्तियों में जाकर बच्चों को दी पतंग और मिठाइयां। गिफ्ट पाकर बच्चों के चेहरे खिले। सतना में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट। विवाद और मारपीट का कारण अज्ञात। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रायसेन में टोल प्लाजा पर हंगामा। टोल टैक्स नहीं देने पर विवाद। जांच में जुटी पुलिस। देवास में मकर संक्रांति पर पुलिस ने की पतंगबाजी। ड्यूटी के बीच समय निकालकर उड़ाई पतंग। हरदा में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियारों से किया हमला। लड़की को मैसेज करने पर हुआ था विवाद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर पुलिस ने स्नैचिंग और लूट के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 मोबाइल बाइक जब्त। आरोपियों से पूछताछ जारी। दतिया में मिली युवक की लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर किया चक्का जाम। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में नहाने गए एक युवक डूबा। पानी में तैरती बोतल पकड़ने में हुआ हादसा। भिंड में गुस्साए परिजन ने अस्पताल में की तोड़फोड़। थाने के सामने शव रखकर रोकी एम्बुलेंस। चुनावी रंजिश में चल रही थी गोली। टीकमगढ़ में गला रेत कर किसान की हत्या। मौके से चाकू और चप्पल बरामद। जांच में जुटी पुलिस। डिंडौरी में दीदी कैफे का शुभारंभ। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने किया शुभारंभ। खाने की क्वालिटी और कीमत से लोग खुश। खरगोन में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 की मौत, 20 यात्री घायल। इंदौर से बड़वा की ओर जा रही थी बस। सिंगरौली में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई। चितरंगी थाना के बसनिया इलाके की घटना। ग्वालियर में चोरी करते पकड़ी गई 3 महिलाएं। मकान मालिक के बाहर जाने पर घर में घुसी थी महिलाएं। सीसीटीवी में कैद वारदात। भिंड में प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर बवाल। अतिक्रमण हटाने पर दबंगों ने महिला के साथ की धक्का-मुक्की। घटना में मां बेटा घायल। बालाघाट में पतंग लूटने के चक्कर में तालाब में गिरे बच्चे। एक की मौत। होमगार्ड के जवानों ने दूसरे बच्चे का किया रेस्क्यू। शिवपुरी में बदमाशों ने महिला की सोने की चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। सीधी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुरानी रंजिश में चले लात घूसे। मारपीट का वीडियो वायरल। ग्वालियर में पूर्व पार्षद प्रतिनिधि का हुआ पड़ोसी से विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों ने लिखाई शिकायत। शहडोल एडीजी डीसी सागर का दिखा डांस वाला अंदाज। पतंग उड़ाते हुए किया डांस। वीडियो आए सामने। केंद्रीय संसदीय समिति का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर पहुंचे संसदीय दल के 6 सदस्य 5 अधिकारी। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों पर होनी है चर्चा। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक आज। सीएम भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। शाम 5 बजे बैठक का आयोजन। पूर्व सीएम रमन सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक अनियमितता की जांच। सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगी राजभवन से अनुमति। सीएम भूपेश बघेल ने रासुका को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा रासुका राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं। धर्मांतरण से जोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी।
सीएम भूपेश बघेल ने दी खपराडीह में हाईस्कूल के सौगात। मुक्तिधाम के अपग्रेडेशन के लिए 20 लाख की घोषणा। कुम्हारी जलाशय को बजट में किया शामिल। चुनावी साल में बीजेपी करेगी जनजातीय सम्मेलन। 2 दिनों तक पार्टी के बड़े नेता करेंगे मंथन। धर्मांतरण और रासुका जैसे मुद्दों की गूंज भी जनजातीय सम्मेलन में देगी सुनाई। बिलासपुर में रासुका पर राजनीतिक बवाल। बीजेपी ने किया रासुका का विरोध को दबाना चाहती है सरकार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी प्रतिक्रिया। कोई चुनाव ना लड़े तो पार्टी को नुकसान नहीं, विधायकों के परफॉर्मेंस पर तय होगा टिकट। गरियाबंद में पूर्व विधायक पुनीत राम साहू का निधन। क्षेत्र में शोक की लहर। 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। रायपुर में आज से 5 दिवसीय हड़ताल पर संविदा कर्मचारी। 20 जनवरी तक प्रदर्शन का आयोजन। 26 जनवरी तक वादा पूरा करने का अल्टीमेटम। रायपुर में बीच सड़क पर राइफल से फायरिंग। आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 315 बोर राइफल जब्त। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर का मना 133वां स्थापना दिवस। माता का आशीर्वाद लेने के लिए लगा भक्तों का तांता। माता से की सुख शांति की कामना। बिलासपुर के अटल आवास इलाके में पुलिस ने लगाई चौपाल। बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की कवायद। बिलासपुर में तलवार लहराते युवक गिरफ्तार। जरहा भाटा का रहने वाला है आरोपी। सिविल लाइन पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। जांजगीर चांपा में बलवा करने वाले दोनों पक्षों के 21 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में महिला सरपंच भी शामिल। पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया। जगदलपुर में किशोरी से सामूहिक बलात्कार। 4 युवकों ने कोल्ड ड्रिंक के नशे की दवाई मिलाकर घटना को अंजाम दिया। 3 गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। कोंडागांव में चलती बस के पहिए के नीचे कूदा युवक। मौके पर मौत। पारिवारिक समस्या को लेकर था परेशान। मनेंद्रगढ़ में तेंदुए के हमले में 1 युवक की मौत। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। विधायक गुलाब कमरोट ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। जांजगीर चांपा में पोल्ट्री फार्म की आड़ में देशी शराब की बिक्री। शराब बेचते दुकान संचालक गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से देशी शराब जब्त। बलौदाबाजार में शराबी और सटोरियों पर पुलिस की कार्रवाई। बीते 1 सप्ताह में 40,000 से ज्यादा की शराब जब्त। 8 जुआरी गिरफ्तार। अंबिकापुर में बीच सड़क पर महिला से ठगी। अनहोनी की आशंका जताकर महिला को बनाया शिकार। लाखों के गहने लेकर आरोपी हुए फरार। सरगुजा में 20 और 21 जनवरी को बीजेपी कार्य समिति की बैठक। तैयारियों में जुटी केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। चुनाव को देखते हुए बैठक अहम। छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम जारी। मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होने की संभावना। मुंगेली में ठंड का सितम जारी। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। मकर संक्रांति के बाद अब ठंड कम होने के आसार। दुर्ग में रंग बिरंगे फूलों से सजा पार्क। शो में शासन की योजनाओं के स्टॉल भी लगे। महिला समूह ने अपने उत्पादों को किया प्रदर्शित। बलरामपुर में तातापानी महोत्सव के दूसरे दिन शान का जलवा। गीतों की महफिल में जमकर झूमे दर्शक। विधायक ने भी उठाए लुत्फ। धमतरी में मुस्लिम समाज ने पेश की नई मिसाल। 35 जोड़ों का करवाया सामूहिक विवाह। लोग जमकर कर रहे तारीफ। गरियाबंद से पंचकोशी यात्रा की शुरुआत। 7 दिन तक पैदल यात्रा कर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे हजारों श्रद्धालु। रात में करेंगे भजन कीर्तन। कवर्धा में चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। जेसीबी मशीन को चुराकर रायपुर में बेचने की थी तैयारी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कवर्धा में बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान। बारिश के बाद और जर्जर हुई सड़कें। जल्द से जल्द निर्माण की मांग। करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत। सुअर मारने के लिए जंगल में बिछाया था बिजली का तार। 5 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का मोर्चा। 81 विभाग के कर्मचारियों ने बैठक में लिया भाग। नियमितीकरण समेत 4 मांगों को सरकार के सामने रखा। मनेंद्रगढ़ के भरतपुर में तेंदुए का आतंक। जनकपुर शहडोल मुख्य मार्ग पर दिखे 3 तेंदुए। तेंदुए के हमले में 2 महिलाओं की हो चुकी है मौत। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र में धान उठाव की रफ्तार हुई धीमी। खरीदी प्रभारियों की बढ़ी चिंता। धान जल्द उठाव करने की कर रहे मांग। राजनांदगांव में ट्रेन चलाने को लेकर ज्ञापन। पैसेंजर ट्रेनें रद्द करने का कांग्रेस ने किया विरोध। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी।
जगदलपुर में पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश मंत्री केदार कश्यप ने धर्मांतरण को लेकर दिया बयान। धर्मांतरण से जल रहा है बस्तर, सरकार नहीं उठा रही कोई ठोस कदम। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना इलाके में महिला से ठगा 1.5 तोला सोना, पुलिस ने केस किया दर्ज। कोरबा में ठेकेदारों और श्रमिकों के बीच विवाद, काम से निकालने की बात को लेकर हुआ था विवाद। एनटीपीसी पावर प्लांट की बताई जा रही घटना। कोरबा के घंटाघर में ओपन थिएटर मैदान में महापौर कप का आगाज, खेलों को बढ़ावा देने की मंशा से आयोजित किया गया खेल। कांकेर में पेड़ से टकराई कार में 3 सवारों की बाल बाल बची जान, भानु प्रतापपुर रानवाही के पास की घटना। मनेंद्रगढ़ में भालू का शावक पहुंचा गांव, घर में घुसे शावक को ग्रामीणों ने भगाया। शावक भालू को देखने ग्रामीणों की लगी भीड़। विदेशी दुल्हन को भाया देशी दूल्हा, फिलीपींस से आई दुल्हन जेचुल राजनंदगांव के दूल्हे से की शादी। और अब बिलासपुर से बड़ी जानकारी, कार ने ऑटो को टक्कर मारी है। टक्कर में ऑटो चालक बुरी तरह से घायल हो चुका है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क दुर्घटना, रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। तो तोरवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बिलासपुर में कार ने ऑटो को टक्कर मारी, टक्कर में ऑटो चालक घायल हुआ। उसके बाद जमकर दोनों के बीच विवाद चला। विवाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। तोरवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। और अब शाजापुर से बड़ी खबर है। पुरानी रंजिश में जमकर लाठी डंडे चले हैं। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। कॉलोनाइजर के कर्मचारी और रहवासियों में विवाद था। रहवासियों के हमले में एक कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीसीटीवी में मारपीट की ये वारदात कैद हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से शाजापुर में ये विवाद बढ़ता चला गया। पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मारपीट की जा रही है। तो एक कर्मचारी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से लाठी डंडों से मारपीट की गई। कॉलोनाइजर के कर्मचारी और रहवासियों में यह विवाद हुआ था। सहयोगी सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? अवंतिका, देखिए पूरा मामला जो है वो जमीन विवाद का बताया जा रहा है। शाजापुर में शहर से लगा हुआ जो मुख्य रोड है उसी पर एक नवनिर्मित कॉलोनी है, जिसकी कॉलोनाइजर पूजा अग्रवाल नाम की एक युवती है। और स्थानीय रहवासियों ने, कुछ लोगों ने वहाँ प्लाट खरीदे थे। उसके बाद कॉलोनाइजर से उनका किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था। पहले भी विवाद हुआ था। और ये जो हाल ही में जो घटना सामने है, इसमें एक शख्स जो कि कॉलोनाइजर है उनके परिचित बताए जा रहे हैं, वो जब बाइक से निकल रहे थे तो कुछ महिला और अन्य लोगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि डंडे से उन पर वार किया, जिसके चलते वो गंभीर घायल है और इलाज के लिए इंदौर रेफर है। तो फिलहाल लालगढ़ी पुलिस पूरे मामले की जुटी है कि विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है, किस तरीके के ये हालात बने। लेकिन जो दर्शकों तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आपस में गुत्था मुत्था होकर जो है लाठी डंडों के साथ ये पूरा विवाद है और तस्वीरों में कैद हुआ है। अब पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है। 2 साल की मासूम से रेप की वारदात सामने आई है। दुकान के कर्मचारी पर रेप का आरोप लगा है। महिला की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बिलासपुर की घिनौनी वारदात, 2 साल की मासूम से रेप किया गया। दुकान के कर्मचारी पर यह आरोप लगा है। महिला की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म का यह मामला, आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। दुकान के कर्मचारी पर ही रेप का आरोप है। और अब जशपुर से बड़ी खबर है। हाथी के हमले में ग्रामीण घायल हो चुका है। गांव के करीब अचानक से हाथी आ गया।
ग्रामीण को देखकर हाथी ने हमला कर दिया। घायल ग्रामीण जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जशपुर वन परिक्षेत्र के कनमोरा का ये मामला। तो जशपुर से बड़ी जानकारी, हाथी के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो चुका है। हाथी अचानक से गांव के करीब आ गया था। जैसे उसने ग्रामीण को देखा, उस पर हमला कर दिया। तो फिलहाल ग्रामीण को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज उसका वहां पर जारी। जशपुर वन परिक्षेत्र के कनमोरा का ये मामला है। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान उसको लेकर, जब भी दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई तब तक बीजेपी के किसी न किसी पदाधिकारी को हटाया गया। पिछली बार बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बदले गए थे। इस बार भी कुछ हो सकता है, ऐसी आशंका उन्होंने जाहिर की है। देखिए, जब भी दिल्ली में बैठक हुई है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता पद से हटाया गया है। एक बार बैठक हुई तो प्रदेश अध्यक्ष बदली कर दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बदली कर दिए गए। एक बार फिर बैठक हुई थी, 7 प्रभारी बदली कर दिए गए थे। उसके बाद में बैठक हुई थी तो सारे जिले के प्रभारी बदली कर दिए गए थे। अब दिल्ली में बैठक हो रही तो देखिए, अरुण साहू जी की शामत आती है कि नारायण चंदेल जी की, या फिर से प्रभारी ओम माथुर जी को हटा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है, उसमें छत्तीसगढ़ को मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को अवसर मिलना चाहिए। और अभी तो छत्तीसगढ़ में जो एक राज्य मंत्री दिए हैं, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ का कोई फायदा नहीं हुआ है। तो यदि किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अवसर दे और वह व्यक्ति ईमानदारी से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कुछ मदद करे तो हम सब इसका स्वागत करते हैं। और इधर जशपुर विधायक विनय भगत का पारंपरिक नगाड़ा बजाते हुए एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जुजगू गांव का है, जहां पर जनसंपर्क के दौरान विधायक पहुंचे थे और यहां पर डांस किया। और बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं न्यूज़ 18।